अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी अब भी अदलिया से जारी, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी बातें हमें मिल रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फैसले ज़रूर आ रहे हैं जिससे ये तासुर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के लिए फिर से सहूलतकारी की जो बंद विंडो थी, जो बंद दरवाज़ा था, जो बंद खिड़की थी, वो दोबारा से खुल चुकी है। क्योंकि एक पे दूसरा ऐसे फैसले आ रहे हैं कि जिनकी मौजूदा उसमें तवक्को नहीं थी। लेकिन आज हम उस पर थोड़ी नज़र डालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये एक बात भी है कि हाई कोर्ट में, मोस्टली हाई कोर्ट से की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट से ऐसे फैसले आ रहे हैं कि जो खुद सुप्रीम कोर्ट की अपने अदालती नज़ीरों के, अदालती फैसलों के भी बरखिलाफ है। मैं आपको देखिए, यूँ तो साइफर ट्रायल का मामला आपके सामने है कि साइफर ट्रायल में जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया और हुक्म इम्तना जारी कर दिया 11 जनवरी तक, और वो जज भी जो है वो छुट्टी पे चले गए। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि क्यों रोका, उसमें चीज़ें कुछ ऐसी थी। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि ये इंतहाई हसास मामला है, कौमी सलामती ब्रीच हुई है और इस मामले को जो है वो ख़ुद अदलिया को भी देखना चाहिए और इस पर मुकम्मल अदालती तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और अहम इशू जो है वो आपने भी देखा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डोमेन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान जो बल्ला है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कवायद और ज़वाबित के तहत ना होने की वजह से वो बल्ला छीन लिया था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने वो निशान वापस कर दिया, इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया। अब उस जज साहब की कोई वाबस्तगी भी तहरीक इंसाफ से बतलाई जा रही है। लेकिन इसके बाद आज एक और अहम फैसला हुआ, 3 MPO का भी फैसला आपके सामने है कि उसमें भी उन्होंने कहा कि वो जो DCACs के पास इख्तियार था वो गए कि ये इख्तियार वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वफाकी हुकूमत जो है या हुकूमत जो है वो इस हवाले से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे, तो उनसे भी ये इख्तियारात हाई कोर्ट ने खींच लिए। अब एक और अहम फैसला है जिसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। वो फैसला दरअसल न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की बरखिलाफ है, बल्कि उसमें वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि कानून जो है, इंसाफ जो है वो अपना रास्ता बनाते बनाते उसका रास्ता ही तब्दील कर दिया गया। सिंपल सी बात है। देखिए, जो कानून जो जिस फैसले का इतलाक़ नवाज शरीफ पे होता है, उसी फैसले का इतलाक़ उसी ही नोयत में अगर है तो वो तो इमरान खान पे भी होता है। सिंपल सी बात है। हमने यही देखा, जो अल्लाह दिता के लिए कानून, वो कहते हैं ना, कानून एक नज़र से सबको देखता है। जो कानून अल्लाह दिता और इमरान खान कानून की नज़र में दोनों बराबर हैं। लेकिन अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे कानून की आँख में एक ब्लू आइड है और एक, बहरहाल मैं अब ज़्यादा का को मंजूर नज़र, तो इमरान खान तो यूँ अदलिया का हमेशा से मंजूर नज़र रहा ही सही। तो जज तो वही हैं, अगरचे ऊपर से चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर ऐसी डंडियाँ मार जाते हैं जिससे तहरीक इंसाफ के लिए हम अवामी तौर पर एक तासुर मिलता है कि सहूलतकारी जो है वो अदलिया से हो रही है। अब मसला ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौर खान, उनको इजाज़त दी कि वो पार्टी टिकटों के हवाले से जाकर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन या साबिक चेयरमैन इमरान खान से अडियाला जेल में मुशावरत कर लें। मामला यूँ था, बैरिस्टर गौर खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ था कि भाई हमने मुशावरत करनी है, बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं, टिकटें किसको देनी है किसको नहीं देनी, तो ये हतमी फ़ैसला जो है इमरान खान ने करना है और मुझे जो है वो उससे मुलाकात का वक्त जो है वो नहीं दिया जा रहा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसमें इंटरफेरेंस करते हुए उनको वक्त दे दिया और कहा कि आप जाएं, तसल्ली से उससे गुफ्त शनीद करें और मामलात को हल करें और फ़ैसले करें जो भी आपने पॉलिटिकल फ़ैसले करने हैं। तो पॉलिटिकल फ़ैसला यही होना है कि इंतखाबी
उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, तो टिकट किस किस को दिया जाए, कौन कौन तहरीक इंसाफ के टिकट पे जो है वो इलेक्शन लड़े, उसके फैसले के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने रिमार्क्स देते हुए यहाँ तक भी कह दिया कि जी इस हवाले से हमारे सामने जस्टिस अतर मिनल्ला का लेवल प्लेइंग फील्ड और इससे मुतल्लिक फ़ैसला मौजूद है, और फैसला नहीं, इजाफी नोट मौजूद है। अब उस मुअज़्ज़ज़ जज को जस्टिस अतर मिनल्ला का वो इजाफी नोट तो नज़र आ गया, ठीक है, जिसमें वो ख़ान को मासूम भी कह रहा है और एक ज़मानत के केस में उसने एक इतना बड़ा नोट भी लिख दिया, और वो तो नज़र आ गया। लेकिन उस मुअज़्ज़ज़ जज साहब को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नज़र नहीं आया। अब आप हैरान होंगे कि वो फ़ैसला क्यों, क्या है। बात यह है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो लोअर जुडिशरी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की पाबंद होती है। जब सुप्रीम कोर्ट एक नोयत के मामले पे फ़ैसला दे चुकी होती है तो वो बतौर अदालती नज़ीर मौजूद होता है। बात यह है कि जो गड़ा साकिब निसार ने नवाज शरीफ के लिए खोदा था, उस गड्ढे में खुद अब इमरान खान गिरा हुआ है, नायल है, सिंपल सी बात है। तो उस वक्त जब नवाज शरीफ नायल हुआ था और पार्टी सरबराही से भी उसको नायल किया गया, तो फिर ये फ़ैसला दिया गया कि उसने बतौर पार्टी सरबराह जो फैसले किए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और यूँ हुआ था कि सेनेट के इंतखाबात के लिए PMLN के जो सेनेटर थे, जो सेनेट के उम्मीदवार थे, उनको पार्टी टिकटों का जो फ़ैसला है वो मियाँ साहब ने किया था, मियाँ नवाज शरीफ ने किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, अब उनकी हैसियत, उनकी टिकटें, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ नायल था और नायल शख्स पार्टी सरबराही नहीं कर सकता, पार्टी पॉलिसी नहीं दे सकता और पार्टी के टिकट्स नहीं बांट सकता, तो इस वजह से वो सारे टिकट्स ख़त्म कर दिए गए थे। तो यूँ PMLN के वो उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे सेनेट का, ठीक है। ये एक फ़ैसला मौजूद है, फील्ड में मौजूद है, फ़ैसला तो है। अब वो फ़ैसला तो मौजूद था, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सहूलतकारी कैसे कर दी, समझ से बालातर है। लेकिन अब भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि कल कलाम अब ख़ान साहब से बैरिस्टर गौर मुशावरत करने के बाद अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स दे देंगे, जो ख़ान साहब टिक करेंगे इनको देना, उनको पार्टी टिकट्स मिल जाएंगे। कल कलाम अगर कोई शख्स इस मामलात को चैलेंज कर देता है और कह देता है कि जी ये नवाज शरीफ के मामले पे तो कानून ये कहता था, फ़ैसला ये है, तो इस मामले पे ये क्यों नहीं है, तो फिर एक खदशा, एक ख़तरा मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के वो तमाम उम्मीदवार जो पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे होंगे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में वो उनकी हैसियत आज़ाद हो जाएगी। वो आज़ाद हैसियत में फिर इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी टिकट पे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए था। बैरिस्टर गौर को मुशावरत के लिए या उसका मुशावरत का फ़ैसला करने से पहले उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए था कि भाई इस सुप्रीम कोर्ट मना कर चुकी है कि पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर, इस तरह के मैटर्स के अंदर अगर एक पार्टी सरबराह नायल हो चुका है तो वो फिर मुशावरती अमल में शामिल नहीं हो सकता, वो पार्टी के टिकट नहीं दे सकता, क्योंकि नवाज शरीफ केस में ये सब कुछ हो चुका है। तो फिर अब किस हैसियत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौर को इजाज़त दी है? अब इजाज़त अगर मिल भी गई है तो फिर भी ये सवाल तो मौजूद रहेगा। और कल को मुझे तो ये लगता है कि अगर नवाज शरीफ के सेनेटर्स आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार भी आज़ाद हैसियत में उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि फ़ैसला जो कानून है, जो इंसाफ है, वो सब के लिए एक जैसा होता है। इमरान खान के लिए मुख्तलिफ इंसाफ हो या नवाज शरीफ के लिए मुख्तलिफ इंसाफ हो, ऐसे नहीं हो सकता। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक निकलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।